हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय इतिहास में या प्राचीन भारत के इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक भागवत, वैष्णव और पांचरात्र धर्म के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य गुप्त, इन तमाम टॉपिक्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस कारण से जब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो हम परेशानी में फंस जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मुख्य परीक्षा के लिए उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हम लोग ये जानें कि भागवत धर्म कैसे इमर्ज किया, वो वैष्णव धर्म कैसे कन्वर्ट हो गया, फिर वो पांचरात्र धर्म में कैसे परिवर्तित होकर के एक नए रूप में सामने आया। इन तमाम सवालों का जवाब इस टॉपिक में मिलेगा। लेकिन सीधे भागवत धर्म को समझने से पहले हम लोगों को भारत के इतिहास में थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ेगा और वैदिक काल को हम लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग वैदिक काल को देखें तो आप सब जानते हैं कि वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ऋग्वैदिक काल, जिसका की पीरियड है आपको 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और फिर लैटर वैदिक एज, जिसका की पीरियड है आपको 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व या बीसी। ठीक है, इस पूरे दौर में हम लोग भारत के इतिहास में एक व्यापक बदलाव देखते हैं। ये बदलाव कैसे आता है? ये बदलाव आता है इनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण। अर्थव्यवस्था में जब इनका परिवर्तन हुआ तो इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी। तो इसी क्रम में ऋग्वैदिक आर्यों का जो अर्थव्यवस्था था वो पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में उनकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल के आते आते वर्ण व्यवस्था का जो स्पष्ट रूप था वो भी सामने आ गया। कर्मकांड, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वैदिक संस्कृति, ये धीरे धीरे समाज के ऊपर हावी होने लगी थी। और 6th सेंचुरी बीसी में जो बदलाव आया कृषि अर्थव्यवस्था के कारण, वैसी स्थिति में वैदिक संस्कृति की कई सारी मान्यताएं जो थीं वो पीछे छूटने लगी। लोग उससे अब दूर होने लगे, क्योंकि वो जो परंपरागत वैदिक मान्यताएं थी, जहां यज्ञवाद, कर्मकांड, जातिवाद, महिलाओं की स्थिति में गिरावट, शूद्रों और वैश्यों की बुरी स्थिति के तौर पर सामने आता है। तो जब असंतोष की स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाती है तो एक क्रांति होता है। और इसी संदर्भ में 6th सेंचुरी बीसी में भी भारत में एक क्रांति हुई, जिसको कि हम लोग धार्मिक क्रांति के तौर पर देख सकते हैं। अगर हम लोग उस दौर के वैश्विक परिदृश्य को देखें तो विश्व के कई राष्ट्रों में भी इस दौरान धार्मिक आंदोलन अलग अलग लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस इसी समय धार्मिक आंदोलन को संचालित कर रहे थे। ठीक है, इसी दौरान ईरान में जरथुस्त्र के द्वारा भी धार्मिक आंदोलन संचालित किया जा रहा था। फिर हम देखें यूनान या फिर ग्रीक में, यहां पर भी सुकरात और पाइथागोरस, इनके नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन संचालित किए जा रहे थे। भारत में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही बनी हुई थी, जब वैदिक संस्कृति और ब्राह्मणवादी प्रक्रिया के खिलाफ एक असंतोष का माहौल था। और इस असंतोष के माहौल के कारण कई सारे नए धर्म इमर्ज करके सामने आते हैं। अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत या बौद्ध जो साक्ष्य हैं उसके अंतर्गत उस समय 6th सेंचुरी बीसी में 62 नए धर्म उभर करके सामने आए। जैन धर्म के अनुसार अगर देखें तो 363 नए संप्रदाय उभर करके सामने आए। इसके अलावा हम लोग ये भी पाते हैं कि कुछ ऐसे धर्म भी सामने आए जो बहुत आगे नहीं चल पाया, जैसे कि अजीत केस कमलिन के द्वारा उठाया गया धर्म, मखली पुत्र घोषाल के द्वारा, संजय वेलस्थी पुत्र के द्वारा, पकुद कात्यायन के द्वारा, ये जो अलग अलग इस समय 5 प्रकार के नए धर्म भी आए थे। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक नहीं चले, कुछ वक्त के बाद ही खत्म हो गए। खैर जो भी हो, हम लोगों ने ये पाया कि
6 सेंचुरी बीसी में जब नए धर्मों का इमर्जेंस शुरू होता है तो कई सारे धर्म उभर करके सामने आते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले धर्म में जैन, बौद्ध, भागवत, वैष्णव धर्म ही सस्टेन कर पाते हैं या चिरस्थायी हो पाते हैं या आज तक ये कायम हो रखे हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में भारत में भागवत धर्म और वैष्णव धर्म भी उभर करके सामने आया। ठीक है, अब हम लोग ये देखें कि भागवत धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, या ये कैसे इमर्ज हुआ। तो कहा जाता है कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण जो थे ये मथुरा के निवासी थे, वृष्णि कबीला से संबंधित थे और सातवत जाति के थे। सातवत इनकी जो जाति मानी गई है वो सातवत जाति मानी गई है। तो सातवत जाति के होने के कारण कृष्ण को सातवर्षम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको सातवर्षम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सातवत जाति से संबंधित है। इसके बाद अगर हम लोग एविडेंस के तौर पर देखें तो सबसे पहले छांदोग्योपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में ये उल्लेख है कि वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में तथा घोर आंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में कृष्ण के उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, या इस उपनिषद में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का, घोर आंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो चूंकि वसुदेव के पुत्र थे इसीलिए इनको वासुदेव भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग और आगे समझना शुरू करें तो भागवत धर्म की उत्पत्ति भगवत से हुई है। ठीक है, भगवत का अर्थ होता है पूज्य, और चूंकि इनके जो अनुयायी थे वो उनको पूजनीय मानते थे, इस कारण से कृष्ण के द्वारा प्रवर्तित जो धर्म हुआ या उनके अनुयायियों के माध्यम से जो धर्म उभर करके सामने आया वो भगवत से बन गया भागवत धर्म। ठीक है, तो भगवत से जिसका अर्थ पूज्य होता है, इससे भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई। अब कृष्ण के संदर्भ में अगर हम लोग और जानकारी इकट्ठा करना चाहें कि कृष्ण के संदर्भ में कहां कहां जानकारी मिलती है, तो जैन धर्म का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जो 22वें तीर्थंकर थे, दैट इज अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये वासुदेव या कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। तो जैन धर्म में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो अन्य स्रोतों की बात करें तो अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, वहां पर भी कृष्ण के लिए वासुदेवक शब्द का उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से महाभाष्य, ये पतंजलि की रचना है महाभाष्य, इसमें भी कृष्ण के भाई बलराम, कृष्ण के भाई बलराम या शंकरसन का उल्लेख है, साथ ही उल्लेख है कंस वध का। ठीक है, तो ये भी कृष्ण की जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1st सेंचुरी ईस्वी का जो नाना घाट अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख मतलब कि सातवाहन वंश के शासकों से संबंधित संस्कृत में लिखा हुआ ये अभिलेख है। नाना घाट अभिलेख में भी शंकरसन मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कुछ एविडेंसेज है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कृष्ण के साथ विष्णु का उल्लेख किया गया है और विष्णु को सर्वोच्च देवता के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है,
भगवत धर्म या भगवत से ये भागवत धर्म बना। और जब महाभारत का काल आता है तो महाभारत के काल में कृष्ण का जो संबंध है वो भगवान विष्णु से जोड़ा जाने लगता है। विष्णु जो थे ये ऋग्वैदिक देवता माने गए हैं, ऋग्वैदिक देवता माने गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु को सर्वोच्च देवता के तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है। विष्णु को उरुगाय और उरुक्रम भी कहा जाता है। उरुगाय और उरुक्रम भी कहा जाता है। उरुगाय का क्या मतलब हुआ? उरुगाय का मतलब हुआ लंबे पाद वाला, ठीक है, या महान गति वाला कहे तो ज्यादा बेहतर होगा। महान गति वाला मतलब ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड, ठीक है। और उरुक्रम का मतलब हुआ ब्रॉड फुटेड, मतलब कि जिसका पाद प्रक्षेप बहुत बड़ा हो। ये बातें दरअसल वराह अवतार के संदर्भ में सामने आता है, जो कि विष्णु के अवतार थे और 3 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को लांघने का काम किया था या पृथ्वी को मापने का काम किया था। तो कृष्ण और विष्णु का संबंध महाभारत काल में जुड़ गया आपस में। और जब कृष्ण और विष्णु आपस में एक दूसरे से जुड़ गए तब ये भागवत धर्म कहलाया वैष्णव धर्म। वापस देख लें, भागवत धर्म बना भगवत से, भगवत मतलब पूजनीय, कृष्ण को लोग पूजनीय मानते थे, इसलिए उनके द्वारा प्रारंभ किया गया धर्म भागवत धर्म कहलाया। महाभारत काल में जब कृष्ण प्लस विष्णु एक साथ इनका उल्लेख होने लगा तब ये वैष्णव धर्म कहलाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये भगवत धर्म ही या भागवत धर्म ही बाद में वैष्णव धर्म में कन्वर्ट कर गया। समय के साथ कृष्ण और विष्णु का संबंध, कृष्ण और विष्णु का संबंध जोड़ा गया नारायण से। नारायण ये गैर वैदिक देवता है, ठीक है। नारायण से जब इन दोनों का संबंध जोड़ा गया जो कि एक गैर वैदिक देवता थे, तब ये वैष्णव या भागवत वैष्णव धर्म एक नए रूप में आया जिसको पांचरात्र धर्म कहा जाता है, ठीक है, जिसको कि पांचरात्र धर्म कहा जाता है। और साथ ही इसे नौ वैष्णव वाद की भी संज्ञा दी जाती है। तो नारायण के जो उपासक हैं, जो अनुयायी हैं, वो पांचरात्र कहलाते हैं, ठीक है। तो भगवत से वैष्णव और भगवत वैष्णव मिलकर के पांचरात्र बनने का जो सफर है वो तय करते हैं। भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत अवतारवाद की जो अवधारणा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अवतारवाद का जो पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है भगवत गीता में। अवतारवाद का कॉन्सेप्ट भागवत वैष्णव धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और भागवत धर्म का पहला उल्लेख मिलता है भागवत गीता में। जबकि अवतारवाद अपने चरम पर पहुंचता है गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य के समय में अवतारवाद अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। महाभारत में विष्णु के कई सारे अवतारों का उल्लेख हुआ है। वैसे सामान्य तौर पर विष्णु के 24 अवतारों की बात होती है, लेकिन अग्नि पुराण में 10 अवतारों की बात की गई है। 10 अवतारों की बात की गई है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। एक बार विष्णु के विभिन्न अवतारों का एक क्रोनोलॉजी या फिर उनका क्रम पूछा गया था, तो इस क्रम को भी हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। इसको याद करने के लिए हम जिस तरीके से इसको याद करते हैं वो ऐसे है, म न व क वा प रा बक। ये फॉर्मूला हम अपने मन में एक बार सेट कर चुके हैं। म क
व न वा पराक बक, मकवनवा पराक बक, 2-3 बार आप इसको इसी ऑर्डर में बोले तो इसका क्रोनोलॉजी जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। म का मतलब मत्स्य अवतार, ये पहला अवतार था। क का मतलब कच्छप अवतार, व का मतलब वराह अवतार, जिसके संदर्भ में हम आपको बता रहे थे कि विष्णु को उरुगाय और उरुक्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वराह नहीं बल्कि वामन के लिए एक बात कही गई थी कि वामन अवतार, जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे नरसिंह के बाद वामन अवतार, और 3 पग में इन्होंने अपने विस्तृत पाद प्रक्षेप के माध्यम से तेज गति से चलते हुए पूरी धरती को लांघने का काम किया था। तो ब क वनवा ये इस तरीके से इनका जो अवतार है उनका ऑर्डर आ गया। प से परशुराम, रा से राम, क से कृष्ण, ब से बुद्ध और क से कल्कि। ये अवतार अभी अवतरित नहीं हुए हैं, ये भविष्य में कभी आएंगे जब इनकी धार्मिक रूप से आवश्यकता होगी तब। तो ये अग्नि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा गया था कि इनका सही ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कहां से उठाया हुआ था, यहां से था, यहां से था, एग्जैक्टली मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन अगर ये ऑर्डर आपको याद है तो आप बड़ी सहजता से इनको याद कर सकते हैं। तो ये विष्णु के 10 अवतार और उनका सही क्रम, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत अवतारवाद की जो अवधारणा थी वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी और वे अवतारवाद अपने चरम पर पहुंचा गुप्त काल में, जबकि इसके संदर्भ में जो पहली जानकारी है वो भागवत पुराण से मिलता है। भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत मंदिर और पूजा पर विशेष बल दिया गया है। मंदिर और पूजा पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। और इसका साक्ष्य में मिलता है बेसनगर, विदिशा जिसको हम लोग बोलते हैं बेसनगर, ये मध्य प्रदेश में है, विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस का अभिलेख, जहां गरुड़ ध्वज स्थापित किए जाने की चर्चा है। गरुड़ मतलब कि भगवान विष्णु के वाहन, और गरुड़ ध्वज ये वैष्णव धर्म को बताता है। तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर का अभिलेख है वो भागवत वैष्णव धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हम लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि ये हेलियोडोरस कौन है, तो पहले इसको भी हम लोग जान लें। हेलियोडोरस जो है ये इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक शासक एंटीयालकी डास, यूनानी नाम है, थोड़ा पता लगेगा, एंटीयालकी डास का राजदूत है हेलियोडोरस। जो कि शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक भागभद्र शुंग वंश का बेसिकली 9वां शासक है, 9th रूलर है। इसके दरबार में राजदूत बनकर के आया था और बाद में जब इसने वेस्टनगर का गरुड़ ध्वज स्थापित किया तो ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि इस दौर में जो विदेशी लोग भारत आ रहे थे वे कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, भारतीय धर्म को अपना रहे थे, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण यहां पर नजर आता है। भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत ईश्वर के प्राप्ति का 3 मार्ग बताया गया है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ठीक है। भागवत धर्म या भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति।
जिसमें कि भक्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया है। ठीक है, ज्ञान और कर्म पर बल इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये जो प्रक्रिया थी वो जटिल थी और इस प्रक्रिया के तहत ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति भारत के उस दौर के सामाजिक धार्मिक स्थितियों के अनुसार सभी वर्णों के लिए प्राप्त कर पाना मुश्किल नहीं था। इसलिए भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया और भक्ति की 9 प्रक्रियाओं को भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, भक्ति का मतलब हुआ ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति जो है ये बेसिकली भावनात्मक पक्ष को दिखाता है। यहां पर तर्क नहीं चलता है, लॉजिक नहीं चलती है, बल्कि ईश्वर के प्रति जिसको बोलते हैं हम लोग अकाट्य विश्वास, इस विचारधारा पर आधारित होता है। तो खैर, ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन माने गए हैं भागवत वैष्णव धर्म में, ज्ञान, कर्म और भक्ति, जिसमें कि भक्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया और भक्ति के 9 प्रक्रियाओं को स्वीकार करने की बात भी यहां पर की जाती है। यहां लगे हाथ, ये बात भी आपको एक फैक्ट्स के तौर पर जान लेना चाहिए कि भागवत धर्म को एकालीन भी कहा जाता है, एकालीन भी कहा जाता है। फिर नारायण जिनके अनुयायी पांचरात्र कहलाते हैं, नारायण के 63 रूपों की कल्पना की गई है। नारायण के 63 रूपों की कल्पना की गई है और नारायण, जैसा कि हम आपको बताए थे कि ये गैर वैदिक देवता थे और किसी भी वेद में नारायण का नाम नहीं आया है, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों में नारायण का उल्लेख होता है और नारायण का पहला उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में होता है। शतपथ ब्राह्मण, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा किया गया था और सभी ब्राह्मण ग्रंथों में ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो वैदिक ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों में नारायण का पहली बार उल्लेख हुआ है और शतपथ ब्राह्मण में नारायण को परम पुरुष की संज्ञा दी गई है या इस नाम से नारायण को संबोधित किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा और हम लोग आगे समझें इसको, जहां पर पांचरात्र धर्म के अंतर्गत पांचरात्र धर्म के अंतर्गत 5 वृष्णि वीरों की पूजा की बात की जाती है। उस पर हम लोग बात करें, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि एक बात और करनी चाहिए। प्रायः विद्यार्थी जो हम देखते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटने का काम करते हैं। एक वैसे विद्यार्थी जो बहुत सिंसियर है और दूसरा वो विद्यार्थी जो सिंसियर मस्तीखोर है। देखिए, सिविल सेवा में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए सिंसियरिटी की आवश्यकता है, इस बात से तो कदापि इनकार किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन सिंसियर होने का ये कदापि मतलब नहीं होता है कि आप 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ उसी को सोचते रहें। खाते वक्त भी वही सोचते रहें, पढ़ते वक्त भी वही सोचते रहें, दोस्तों के साथ हैं तब भी वही सोचते रहें। इतनी गंभीरता आवश्यक भी नहीं है, बल्कि आपको जब भी मौका मिलता है आप मस्ती कीजिए। ठीक है, मस्ती कीजिए सो दैट कि आप वापस अपने एनर्जी को गेन कर सकें और फिर उसको पढ़ाई में या पढ़ाई के वक्त सही दिशा दे सकें। हर समय अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर सीधे तौर पर बात करें तो कम से कम 1 वर्ष का तो ये परीक्षा जरूर है, तब जब यूपीएससी कंडक्ट कराए। अगर किसी स्टेट पीसीएस के थ्रू हम यहाँ पहुंचने का बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम लोग सिविल सेवा को क्वालिफाई करना चाहें, तब ये प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है। और अगर झारखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये तो 5 वर्षीय योजना हो जाता है, आप सबको पता है। और ऐसी स्थिति में इस पूरे लंबे अवधि में खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप
जरूरत के हिसाब से मस्ती भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। हर समय अगर यही सोचते रहेंगे तो 5 वर्षों या साल भर का ही अगर बात कर ले तो इतने समय तक तनाव रहित रह पाना थोड़ा मुश्किल है। और फिर वही बात कि अगर जेपीएससी के लिए हम बात करें तो ये तो इतनी लंबी प्रक्रिया है कि यहाँ तनाव को भी तनाव हो जाए। इसलिए सहज रहिए, आराम से रहिए। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज कोई हुआ है। आप अनुशासित तरीके से अगर पढ़ेंगे निश्चित तौर पर आप बेहतर परिणाम देने की स्थिति में होंगे। इसलिए जब वक्त मिलता है आप इंजॉय करना भी सीखिए, सो दैट कि आप अपने आप को ऊर्जावान बना के रख सकें। क्योंकि हर समय आदमी सिर्फ इसी को सोचेगा तो फिर मुसीबत हो जाएगा। चलिए खैर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि भागवत वैष्णव धर्म पांचरात्र या फिर नौ वैष्णववाद के अंतर्गत आ गया, या उसको पांचरात्र धर्म कहने लगे। पांचरात्र धर्म के अंतर्गत 5 वृष्णि वीरों की कल्पना की गई है या उनकी बात की गई है। ये 5 वृष्णि वीर कौन है, पहले हम लोग ये देख लें। वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, सांब और 5वां अनिरुद्ध। 5वां अनिरुद्ध, ये 5 वृष्णि वीर हैं। ठीक है, और पांचरात्र धर्म के तहत इन 5 वृष्णि वीरों की कल्पना की गई है और साथ ही इसको चतुर्व्यूह की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें कि वासुदेव को परमात्मा कहा गया है और इन बाकी चारों को व्यूह कहा गया है। तो चतुर्व्यूह का सिद्धांत भी पांचरात्र धर्म के अंतर्गत ही आता है। ये 5 वृष्णि वीर हैं, इनको 5 वृष्णि वीर कहा जाता है। वृष्णि वीर क्यों? क्योंकि कृष्ण जो थे, मैंने शुरुआत में कहा था कि वो मथुरा के निवासी थे और वृष्णि कबीले से संबंधित थे, तो इनको वृष्णि वीर इसीलिए कहा जाता है। ये परमात्मा कहलाते हैं और ये ऋष्ट जो चारों हैं ये व्यूह कहलाते हैं। आगे और थोड़ा देखिए हम लोग इसको। वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और शाम अनिरुद्ध, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव प्लस देवकी, इनके संयोग से वासुदेव मतलब कृष्ण की उत्पत्ति हुई। शंकरसन मतलब कि बलराम, बलराम कृष्ण के भाई हैं, तो वसुदेव प्लस रोहिणी, ये रोहिणी से और वसुदेव के संयोग से उत्पन्न भगवान कृष्ण के भाई हैं, मतलब माता यहां बदल जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद प्रद्युम्न, प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र है, मतलब वासुदेव प्लस रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी, आपने निश्चित तौर पर नाम सुना होगा। इसके बाद सांब, तो फिर यहां वासुदेव, ये भी कृष्ण के पुत्र हैं, वासुदेव प्लस जांबवंती, और अनिरुद्ध जो है ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इसका मतलब कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र मतलब कि ग्रैंडसन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता हुआ नजर आता है, जैसे यूपीएससी का ही ये क्वेश्चन था जिसमें, अब एग्जैक्टली मुझे फिर याद नहीं है कि किसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कल्पना कर लें कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि शाम का वृष्णि वीरों में से शाम की उत्पत्ति किसके संयोग से हुई। आंसर आपके सामने है। बहुत कुछ इसको रटने का जरूरत नहीं है, आप कुछ चीजें जान रहे हैं और कुछ चीजों को सिर्फ ध्यान देने से जो आपके सामने ऑप्शन आएगा वो आप आंसर सहजता से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये तो कॉमन है, ये ऑलमोस्ट सब लोग जान रहे हैं। शंकरसन, यहां पर ना को ध्यान रखिए, शंकरसन बलराम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और आप सब जानते हैं कि कृष्ण के ये भाई हैं, तो पिता कॉमन होंगे। ठीक है, इस न से रोहिणी को पकड़ लीजिए, ऑप्शन देखिएगा आपके दिमाग में स्कैन रहेगा वो। ठीक है, रोहिणी से शंकरसन पकड़ा जाएगा। प्रद्युम्न, ये आधा म और न को दिमाग में रखिए, यहां पर इस चीज को दिमाग में रखिए, ये शब्द का जो मिलता जुलता स्वरूप है उससे ये पकड़ा जाएगा। सांब, जाम्ब,
आराम से पकड़ा गया। ठीक है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर जुबान पर नहीं है, आपका सीधा याद नहीं है, तो यह निश्चित तौर पर तय है कि अगर आप इसको बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये जो जैसे हमने बताया आपको, ये आपके दिमाग में छप जाएगा, स्कैन हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से इसको सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वृष्णिवीर है, जिनमें से इनको पंचवीर कहा जाता है, वासुदेव को परमात्मा और वृष्ण को व्यूह की संज्ञा दी जाती है। इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे बताते हैं। ये जो 5 वृष्णिवीर हैं, इनकी भी जानकारी ग्रंथों में, अभिलेखों में मिलती है। जैसे कहा गया है या जानकारी मिलती है कि मथुरा के पास एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है मोरा अभिलेख। और मोरा अभिलेख जो है, इसमें उल्लेख है कि तोषा नामक एक महिला जो है वो इन 5 वृष्णिवीरों की पूजा करती है, इनके लिए मंदिर बनाती है और इनकी पूजा करती है। और इन सबको, मतलब कृष्ण के अलावा बाकी जो अभी हम लोगों ने वृष्णिवीरों में देखा, उनमें सभी को भागवत कहा गया है। ठीक है, भागवत का अर्थ हम आपको पहले बताएं कि भागवत का अर्थ पूज्य होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1st सेंचुरी का ये जो मोरा अभिलेख है, इस काल के आते आते ये जो बाकी वृष्णिवीर थे, व्यूह के संरचना में शामिल थे, इन लोगों ने भी देवत्व को प्राप्त कर लिया, पूजनीय हो गए और इसीलिए भागवत कहलाने लगे। ठीक है, तो भागवत धर्म इस तरीके सामने आया। वैदिक कर्मकांड के खिलाफ जो भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, उसके फलस्वरूप कई सारे धर्मों का, संप्रदायों का, पंथों का इमरजेंस या उद्भव हुआ। उसी क्रम में भागवत, वैष्णव और पांचरात्र धर्म भी सामने आए, जिसमें कि अवतारवाद की कल्पना की गई है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख अग्नि पुराण में किया गया है और अवतारवाद गुप्त काल में अपने चरम पर पहुंचने की स्थिति में आता है। ये जो भागवत वैष्णव धर्म है, ये वैष्णव धर्म दक्षिण भारत भी पहुंचता है। दक्षिण भारत भी पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? गुप्त काल के अंत में ये जो धर्म है, ये दक्षिण भारत में पहुंचता है और दक्षिण भारत में इस धर्म को ले जाने का जो श्रेय है, ये जाता है 12 आलवार वैष्णव संतों को। 12 आलवार वैष्णव संतों को जाता है, विद्वानों को जाता है, कवियों को जाता है। इन आलवार वैष्णव संतों और कवियों ने भगवान विष्णु की आराधना पद्य में, मतलब पोएट्री में करना शुरू किया और उनके द्वारा जो पोएट्री का संकलन किया गया उसको कहा गया है प्रबंध। ठीक है, ये आलवार संतों और कवियों के द्वारा जो पद्य की रचना की गई, उनका जो संकलन किया गया, इसको प्रबंध कहा जाता है। इन आलवार वैष्णव संतों ने ही गुप्त काल के अंत में दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को पहुंचाने का काम किया। दक्षिण भारत की कुछ आलवारों का नाम देखिए, जैसा बताया कि 12 आलवार संतों का नाम आता है, जिसमें प्रमुख नाम में देखें तो नमालवर, ये नाम आता है। दूसरा नाम आता है तिरुमलीसई का, तिरुमलीसई। ठीक है, तिरुमलीसई। ये जो तिरुमलीसई और नमालवर है, ये सबसे प्रमुख आलवार संतों के श्रेणी में आते हैं। और तिरुमलीसई जो है, ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा हुआ है, आप पुराने क्वेश्चन को देख सकते हैं कि तिरुमलीसई जो था, ये पल्लव वंश, दक्षिण भारत में पल्लव वंश का जो शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम, उसका समकालीन था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से आलवार संत महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे, तो आंसर सामने है। इसके अलावा एक महिला आलवार संत का भी नाम मिलता है, जिनका की नाम था आंडाल। ये जो आंडाल थी, इनके विषय में
ये माना जाता है कि ये कृष्ण की भक्त वैसे ही थी जैसे कि मीराबाई हुई थी। ठीक है, तो आंडाल एक महिला आलवार संत का भी नाम मिलता है। ठीक है, तो आलवार संतों के माध्यम से आया। ये लोग कौन है? ये आलवार संत है। इनके कुछ आचार्य का भी नाम मिलता है। इनके मतलब आलवार या वैष्णव धर्म जो दक्षिण में पहुंचा उसमें कुछ आचार्यों का भी नाम आता है, जैसे कि यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य, ये प्राचार्यों का भी नाम मिलता है। ये जो संत हैं ये वैष्णव धर्म के भाव पक्ष मतलब कि सेंटिमेंट साइड को प्रदर्शित करते हैं, उस भावना को रिफ्लेक्ट करते हैं। जबकि जो आचार्य लोग हैं ये वैष्णव धर्म के बौद्धिक पक्ष मतलब कि इसके इंटेलेक्चुअल साइड को दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, तो भागवत वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का काम किया। इस बताने के क्रम में कुछ अभिलेखों का नाम भी आया, जैसे कि मोरा अभिलेख, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, नानाघाट अभिलेख। जब पहले मैंने आपको अभिलेखों से अभिलेखों के संदर्भ में बताया था तो उस वक्त हम आपको ये बोले थे कि आप अभिलेखों का जो एक कॉलम बनाएं अलग से याद करने के लिए, उसमें जब भी आपको कोई नया अभिलेख मिलता है आप उसको उसमें ऐड करते चले जाएं। तो ये बड़ी सहजता से आपको अभिलेख वाला जो पार्ट है वो याद हो जाएगा और ऐसे कर करके आपका कलेक्शन बढ़ेगा और आपके लिए फिर सवालों के जवाब देने आसान हो जाएंगे। तो ये भागवत और वैष्णव धर्म जिसके विषय में हम शुरू में बता रहे थे आपको कि आमतौर पर विद्यार्थी ऐसे स्थानों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य टॉपिक तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं इसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। और यहां से अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ गया और नहीं पढ़ा हुआ हो तो आपके लिए ये मुसीबत हो सकता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस टॉपिक को हम आप तक सही तरीके से पहुंचाने में सफल हुए होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में भी हम भारत के इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसको कि हम लोग वहां पर भी छोड़ते हैं उसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और वो होगा संगम युग या हम लोग इसको संगम साहित्य कहते हैं, जहां की चेर, चोल और पांड्य इन तीन राजवंशों के संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर आज यहीं तक, धन्यवाद।